रूस में तबाही का दौर खत्म नहीं हो रहा। यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों के अलावा एनर्जी सेक्टर में भारी तबाही मचाई है। अब यूक्रेन ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे लोग मुसीबत में आ जाएं। और इसके लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें यूक्रेन कभी बना नहीं सकता। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूक्रेन नाटो के हथियारों से हमला कर रहा है या फिर नाटो ही यूक्रेन की आड़ में रूस पर अटैक कर रहा है। अगर यह सही साबित हुआ तो रूस ऐसा पलटवार करेगा जिससे यूरोप में एटमी जलजला आना तय है। देखिए, जहां रूस का फरमान था कि अप्रैल में यूक्रेन का सरेंडर तय है, वहीं यूक्रेन ने ऐसे विध्वंसक हमले किए हैं कि रूस बैकफुट पर आ गया। अब सरेंडर तो दूर की बात, रूस को अपने कई इलाके बचाने में काफी परेशानी आ रही। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, पावर हाउस पर अटैक, गैस पाइपलाइन पर अटैक, सैन्य ठिकानों पर अटैक और अब डैम पर हमला। इन हमलों से यूक्रेन ने बता दिया है कि वो हार नहीं मानने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन के पास रूस पर इतने विध्वंसक हमले करने की हिम्मत कहां से आ रही है? क्या इसके पीछे नाटो का ब्लूप्रिंट है? यूक्रेन के पास ना तो लॉन्ग रेंज हथियार थे और ना ही फाइटर जेट। उसके बावजूद यूक्रेन ने रूस में आखिरी छोर तक हमले किए हैं। यानी रूस का अंदेशा सही हो सकता है कि यूक्रेन को हथियार मिल चुके हैं जिनमें लॉन्ग रेंज वेपन भी शामिल है। तभी तो कजाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ने वाले ओरेनबर्ग के ऑर्स्क सिटी में डैम तबाह कर डाला। ऑर्स्क से कीव की दूरी करीब 2313 किलोमीटर। और इतनी दूरी पर हमला लॉन्ग रेंज हथियारों के बिना मुमकिन नहीं। हमले के बाद सायरन बजने लगा, क्योंकि डैम पर हमले के बाद पानी तेजी से आसपास के इलाकों में जा पहुंचा। यूराल नदी पर बने बांध से पानी बेहद तेज रफ्तार से आसपास के गांव तक पहुंच गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अभी तक मिली जानकारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी, जहां हजारों लोग फंसे। बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ओरेनबर्ग के मेयर सर्गेई साल्बिन ने बताया है, इलाके में आपातकाल जैसी स्थिति है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है। पानी अब 4 मीटर से बढ़कर 9 मीटर तक जा पहुंचा है। हमने लोगों से कहा है कि लोग जल्दी से अपने घरों को छोड़ दें। ऑर्स्क में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में वो सीधे बड़े खतरे की जद में है। पिछले 80 सालों में इस इलाके की सबसे भयावह बाढ़ बताई जा रही। बिजली काट दी गई, रेस्क्यू चल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के दूसरे इलाकों पर भी हमले किए। ताबड़तोड़ हमलों में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिराई जा रही है। इसके अलावा रूस के विद्रोही गुटों को उकसाकर बॉर्डर वाले इलाकों में यूक्रेन जमीनी हमले कर रहा है।
साथ ही बांध टूटने के बाद यूराल नदी का पानी विकराल हो चुका है। यूराल नदी करीब 2400 किलोमीटर की, जो रूस और कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर में मिल जाती। यूक्रेन ने जिस डैम को तोड़ा वो ओर्स्क में पड़ता है। डैम पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया गया, जिससे 2 जगहों से बांध पूरी तरह से टूट गया। डैम टूटने से आसपास के 5 गांव में पानी भर गया। कई घर पानी में पूरी तरह से डूब गए। बोरिसो ग्रेबेस्काया टाउन तक पानी पहुंच चुका है। 9300 घर डैम से निकले पानी में डूब गए हैं, जबकि 15000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। अभी तक 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ओर्स्क डैम पर हमला करके यूक्रेन ने काखोवका डैम पर हमले का बदला ले लिया। इसी तरह बेल्गोरोद में हमला करके यूक्रेन ओडेसा और दूसरे शहरों पर हमले का बदला ले रहा है। बेल्गोरोद में जब सुबह हुई तो बारूद का जलजला आ गया। एक के बाद एक कई धमाके हुए। रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ, फिर एक इमारत के पास मिसाइल गिरी। हमले के बाद आग की लपटें उठने लगी। कई घंटे तक सायरन बजते रहे। सुरक्षा में लगे रूसी कमांडो भी मारे गए। रूस ने दावा किया है कि बेल्गोरोद में हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें बेल्गोरोद के कोजेंका में रॉकेट दागे गए, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गई। रूस ने दावा किया है कि हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा रूस के रोस्तोव में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, जिससे 15% ऑयल प्रोडक्शन कम हो गया है। यह उसी हमले का वीडियो है। बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन एक तरफ रूस में तबाही मचा रहा है, वहीं वो यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भी रूस से लोहा ले रहा है। अटैक करने आए रूसी ड्रोन को मार गिराने का एक वीडियो सामने आया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई बीएमपी को कबाड़ कर दिया है। साथ ही खेरसोन और दूसरे इलाकों में आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। रूस के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि फ्रंट फुट पर लड़ रहा रूस अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है। उसके सामने चुनौती है कि वो पहले रूस पर हमला रोके। साथ ही ये चैलेंज भी है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे नाटो देशों का पता लगाकर उन पर लगाम लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।